हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारी प्यारी सी सानिया वो एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से रिया राधिका को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करेगी। अब रिया के फ्रेंड में तो किसी का बर्थडे था नहीं, इसलिए वो रोहिणी का एक फेक बर्थडे प्लान कर देता है, क्योंकि रोहिणी का बर्थडे ऑलरेडी जा चुका होता है। इसलिए वो उसे बोलती है उसे कि राधिका, आज रोहिणी का बर्थडे है तो हमें उसकी बर्थडे प्लानिंग करनी है, तो तू आज कैफे मत जा प्लीज़ यार। तो राधिका बोलती है अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। ऐसे बोलने के बाद वो अपने मैनेजर से बात करती है और फिर उसे आराम से बहुत इजीली लीव मिल जाती है। जबकि उसके कैफ़े के जो मैनेजर थे वो इजीली लीव देते नहीं थे, लेकिन जब राधिका उनसे कहती है तो वो इजीली लीव दे देते हैं। और राधिका पहले शौक होती है, फिर सोचती है कि अच्छा है ना, लीव मिल गई, भाई पागल हूँ यार, कुछ भी सोचती हूँ। और सानिया ये प्लान बनाती इसलिए है ताकि राधिका की फैमिली को पता न लगे कि राधिका यहाँ पे है। और राधिका को भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि उसकी फैमिली अभी शिमला के अंदर है। अगर उसे पता लग गया तो मे बी वो पैनिक कर जाए, डर जाए, या कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो ऐसा प्लान बनाती हैं जिससे कि दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं आती, और ये प्लान ऑलमोस्ट सक्सेस भी हो जाता है। और हमारी जो प्यारी से सानिया होती है वो सब कुछ प्लान करने के बाद में अपने ऑफिस चली जाती है। रिया राधिका के घर पे आ जाती है, उसके साथ में बैठी होती है, राधिका रेडी हो रही होती है। थोड़ी देर में राधिका रेडी हो जाती है और ये दोनों साथ निकल जाते हैं। सानिया ऑफिस पहुंच चुकी होती है, वो अपने ऑफिस का वर्क कर रही होती है और रिया से बार बार पता कर रही होती है कि हमारी प्यारी से राधिका ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम लोग एक सेफ जगह हो ना, मतलब कोई पब्लिक प्लेस तो नहीं है ना, घर पे सब कुछ कर रहे हो ना, सारी प्लानिंग घर पे होनी चाहिए, घर से बाहर आधे घर निकलने नहीं चाहिए। एटलीस्ट शाम के 7 बजे तक, मैं 7 बजे तक घर पे आज जल्दी आ जाऊँगी। मुझे नहीं पता, वो 7 बजे तक घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो रिया बोलती है अच्छा पापा ठीक है, समझ गए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम तुझे कॉल कर देंगे, समझ, तो अपने काम पे ध्यान दे, टेंशन मत कर। बस उसे बोल देती है तो सानिया भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि ठीक है, मेरे फ्रेंड्स है, थोड़ा संभाल तो ले ही लेंगे। इसलिए वो अपने काम पे फोकस करती है। और हमेशा की तरह सानिया की बॉस वो उसे घूरती रहती है और हमारी सानिया वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि दिक्कत क्या है यार, क्या मुझे घूरती क्यों रहती है। जाने दो, मुझे क्या रहने देना, पता नहीं, शायद मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, शायद इसलिए घूर रही होंगी। यार एक तो ये बॉस नाम की प्रजाति में ना पता नहीं क्या ही करेगी मेरा। कोई ना, अपना तो काम पे ध्यान दो। वो अपना काम कर रही होती है, उसे लग रहा होता है कि वो अपना फ़ोन यूज़ कर रही है, इसलिए उसकी बॉस उसे ऐसे घूर रही है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि उसकी बॉस की फेस पे एक हल्की स्मेल थी, लेकिन जब सानिया ने देखती थी तब वो गुस्से से घूरने लग जाती। तब सानिया कंफ्यूज थी, इसलिए समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन वो अपने काम पे फोकस होती है, अपना काम कर रही होती है। और दूसरी तरफ रिया, वो पहुंच चुकी होती है राधिका को लेकर के अपने घर पे। और वहीं पे सब लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रोहिणी, रोहन, कार्तिक सब आ जाते हैं। सब साथ में मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। रोहिणी थोड़ा लेट आती है, रोहिणी थोड़ी देर बाद में आती है। और ये सब लोग छोटा सरप्राइज देते हैं उसे, बर्थडे की कटिंग भी करते हैं। सब लोग बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद इनका प्लान बनता है साथ में मूवी देखने का। ये लोग एक रूम में जाते हैं, सब लोग बेड पे बैठ जाते हैं पॉपकॉर्न लेके, कोई सोफे के पास बैठ जाता है और मूवी चला देते हैं। तो थोड़ी हॉरर मूवी थी, थोड़ी फनी मूवी थी, और वो सब लोग मूवी मिल के देख रहे थे। और सभी लोगों का प्लान था कि कैसे भी करके हमें राधिका को यहाँ पे रोक के रखना है। सबका टारगेट सिर्फ ये था कि राधिका को 7 बजे तक कहीं जाने नहीं देना। अब ऑलमोस्ट 4:30 बज चुके थे, राधिका अब भी साथ में थी, इनकी मूवी खत्म हो चुकी थी, इनकी बातें खत्म हो चुकी थी। अब राधिका को लगता है कि यार बहुत देर हो चुके हैं, घर चलना चाहिए। तब रिया बोलती है कहाँ जा रही है तू, तो बोलता है यार बहुत लेट हो चुका है, घर जाना चाहिए ना। तो बोलते क्या घर जाके करेगी, घर पे है कौन, देख, घर पे जाएगी तो बोर हो जाएगी, सानिया भी नहीं है, और आज कोचिंग जाने का मन नहीं यार, प्लीज़ यार आज कोचिंग नहीं। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, नहीं जा रही कोचिंग, बट अब मैं क्या करूँ, तू तो बोलते करना क्या है, बैठ हमारे साथ बातें कर ले। तो बोलता अच्छा ठीक है यार।
जैसा तू बोला है। वो बैठ जाती है साथ में, सब लोग बातें कर रहे होते हैं। राधिका बोर हो रही होती है। तो रिया बोलते अच्छा ठीक है, तू बोर हो रही है ना, एक काम कर, तू अपने कैफे में पीछे खाना बनाती है, आज हमारे लिए बना दे, स्पेशली रोहिणी के लिए, आज उसका बर्थडे है। बता रोहिणी तू क्या खाएगी? तो रोहिणी बोलती है मुझे नहीं पता, जो है वो बना दूँ, मैं तो खा लूँगी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा मन तो बाहर से ऑर्डर कर लूँ, लेकिन कोई ना, आज हम हमारी प्यारी सी राधिका के हाथ से खाना खाएंगे। राधिका मेरे लिए खाना बनाएगी ना? तो राधिका बोलती है ऑफ कोर्स। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, किचन की तरफ जाती है और फिर रिया को आवाज़ लगाती है। रिया बोलती है क्या हुआ? तो बोलते अरे यार तेरा किचन है, कम से कम ये तो बता दे सामान कहाँ रखे हैं, मुझे कैसे पता होगा?" तो बोलते ठीक है, मैं दिखाती हूँ। ऐसे बोल के उसे हर जगह बताती है कि सामान कहाँ पे रखे हैं, लेकिन आधी जगह तो उसे खुद नहीं पता होती। तब वो अपने घर की जो हेल्पर होती है उसे बुलाती है, वो बताती है। तब जो राधिका होती है वो रिया को घूर के देखती बोलती है तुझे नहीं पता था तेरे घर में बर्तन कहाँ रखे होते हैं, सामान कहाँ रखा होता है? तो बोलता है वो मैं खाना बहुत कम बनाती हूँ ना, तो नहीं पता होता है। तो बोलता है अच्छा पता तो खाना खाना बनाना आता है तेरे को? तो बोलता है हाँ थोड़ा बहुत आता है, नॉर्मल तो बना लेती हूँ, और वैसे भी शेफ तू है, मैं नहीं हूँ, समझ में आया तुझे? और नॉर्मल सा खाना बना लेती हूँ जिससे कि पेट तो भर जाता है, बस इतना बनाना आता है। ऐसे बोल के स्माइल करके वो चली जाती है। राधिका भी हंसती है और सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। सब लोग साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं, सब लोग खाना खा के बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, सबके फेस पे की स्माइल होती है। और सब लोग बोलते हैं राधिका यू आर द बेस्ट। सच में अगर हम यहाँ पे आते रिया खाना बनाती ना, हाँ नहीं नहीं रिया का हाथ का खाना नहीं खाना, पेट खराब हो जाता है यार। हम सब लोग इसलिए बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं, खास करके रिया के घर जाते हैं तब। और अभी तो सॉरी वो मिंटू से अब तो इसकी मम्मी नहीं घर पे। तब राधिका बोलते तुम लोग कुछ और बोल रहे थे, आई नो कौन नहीं है। वो लोग सानिया का नाम लेने वाले थे कि इसके घर पे अब तो सानिया भी नहीं है ना, वो भूल गए थे कि सानिया का नाम नहीं लेना, इसलिए बातों घुमा देते। तो बोलता है अरे कुछ नहीं, वो स्वीटी स्वीटी नहीं है ना। तो स्वीटी कौन? तो बोलता है अरे हमारी एक फ्रेंड थी, वो भी यहाँ पे नहीं है, वो दूसरे शहर में रहती है। एक्चुअली हम भी यहाँ के नहीं हैं, हम तो सिर्फ ऐसे ही चिल करने के लिए आए थे। अब मॉम डैड ने बोला कि वापस आ जाओ, हमारा मन नहीं था तो हमने कोचिंग का बहाना बना लिया। तो बस यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं और बस यही होता है हमारा। तो बोलता है अच्छा तो फिर तुम रहते कहाँ पे हो? तो सब लोग बस स्माइल करते और बोलता है वक्त आने पे बता देंगे, ओके। ऐसे बोल के बस स्माइल करते हैं। तो बोलता है अभी बता दो? तो बोलते नहीं, हमने सोचा कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। आम, तो हमारे साथ अब घूमने चलेगी, मतलब तो अपने काम से छुट्टी लेना, और उसके बाद में हम सब लोग वहाँ घूमने चलेंगे, तभी हम तुझे बताएंगे। तो बोलता है अच्छा बाबा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोल के सब लोग स्माइल करते हैं। तो रिया अपने फ्रेंड को इशारा करती है ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ टाइम ये वहीं आने वाली है। तब जो हमारी राधिका होती है वो पूछती है तूने क्या बोला इन्हें? तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते नहीं तूने कुछ तो बोला। यार तुम लोग मुझसे क्यों बातें छुपाते हो? यार अगर बातें करनी है ना तो ठीक से करो, अगर तुम्हें पर्सनल बातें करनी है मुझे पहले बोल दो, मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोले खड़ी क्यों जा रही होती है। तो उसका हाथ पकड़ती बोलता है अरे शांत हो जा, बैठ, इधर बैठ, ऐसे कोई बात नहीं है। और बस अरे वो पुरानी बात थी ना, तुझे समझ में तो आएगी नहीं, इसलिए हमारे स्कूल टाइम की बात है यार, तो छोड़ना। तो बोलता अच्छा तुम सब लोग एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हो? तो बोलता हाँ। क्यों तुझे क्या लग रहा था? तो बोला, नहीं मुझे लगा शायद कॉलेज टाइम से जानते होगे, क्योंकि जितना मुझे पता है मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता अब कहाँ पर रहते हैं, मेरे तो अच्छे फ्रेंड नहीं बने, बट हाँ कॉलेज में बहुत अच्छे फ्रेंड बने थे, आई मिस देम। तो बोलता है अच्छा और तेरे फ्रेंड्स थे कैसे, मतलब कितने अच्छे फ्रेंड थे? बोलते सच में यार बहुत अच्छे फ्रेंड थे मेरे तो बोलता अच्छा ठीक है। हम्म, तो वो लोग करते क्या हैं? तो बोलते करते क्या है, देखो मेरे जो फ्रेंड है उनमें से अभी तो सब लोग, अभी पढ़ाई ख़त्म हुई थी हमारी, एक की तो जॉब लग गई थी, बाकी का अभी क्या हाल है मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पे आ गई थी। तो बोलते ओके तो फ़ोन करके पूछ लेना। वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, सब लोग दिखा रहे होते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि राधिका को उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो राधिका थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए बोलती है अरे अरे रहने दे यार, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, और वैसे भी अब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रही है हमारी। तो बोलता अच्छा तूने भी तो बोलते रहे बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो बोलता हाँ बट
अब इस यार तुझे पता है सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो फिर कहाँ पे रहता था टाइम किसी के पास में। और वैसे भी मैं तो यहाँ आ गई और वो वहाँ पे। मैंने फ़ोन भी चेंज कर लिया, नंबर चेंज कर लिया, मेरे पास किसी के पास नंबर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, चल कर कभी जाएंगे जहाँ पे तू रहती थी और वहाँ पे तेरे फ्रेंड से मिलेंगे। तब वो बोलती है हाँ हाँ। तब राधिका अपने मन में सोचती है कि ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब मैं अपने घर जाऊँगी, शायद अब तो अकेले रहना है मुझे। वो अपनी आंखें बंद करती है, अपने स्कूल डेज, अपने कॉलेज डेज याद कर रही होती है, अपने फ्रेंड के साथ में बिताए हुए पल याद करती है। और फिर बोलती है राधिका काम डाउन, अब तू काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तेरी लाइफ में तुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई तेरा साथ नहीं दे सकता। तेरे फ्रेंड भी तेरा साथ दे नहीं सकते थे, वरना उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। मैं समझती हूँ यार, चलो छोड़ो। ऐसे बोल के स्माइल करके सब साथ बातें कर रही होती हैं। सब लोग समझ रहे होते हैं कि इस वक्त राधिका फील क्या कर रही है, क्योंकि वो भी फ्रेंडशिप का मतलब अच्छे से जानते हैं। बट कई बार हो जाता है ना कि आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं कर सकते। वैसा ही कुछ राधिका के फ्रेंड के साथ में भी होता है। वो सब लोग चाहते थे कि राधिका अच्छे से अपनी लाइफ जिए, इसलिए उसे कई बार अपनी फैमिली से झूठ बुला के बाहर लेके आते थे। बट उससे तो वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि राधिका उन्हें मना करती थी कि नहीं तुम लोग कुछ मत करो, वरना तुम लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए वो लोग भी कुछ करते नहीं थे। और वो भी लाइक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कौन इतना पंगा लेना चाहेगा। खासकर कि फैमिली की वजह से नहीं कर पाते थे वो लोग भी। और राधिका वहाँ बैठे बैठे शायद चीज़ सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद राधिका बोलती है यार 7:30 बज गए, अब तो चले घर पे प्लीज़। रिया तो छोड़ के आ रही है कि मैं जाऊँ, तो बोला अच्छा ठीक है बाबा मैं ड्रॉप करके आती हूँ। ऐसे बोल के उसे गाड़ी में बिठाती है, ड्रॉप करने जाती है। वैसे उसे ड्रॉप कर देती है घर के बाहर। वो देखती है कि राधिका अच्छे से अपने घर पे गई है कि नहीं गई। जैसे वो देखती है कि हाँ राधिका अपने घर के बाहर पहुँच चुकी है और डोरी ओपन कर रही है, तब वो सानिया को मैसेज कर देती है कि मैंने सेफली राधिका को घर के बाहर ड्रॉप कर दिया है, टेंशन मत कर। और वैसे आई थिंक सो अब तक राधिका की फैमिली यहाँ से जा चुकी होगी। तो सानिया बोलते हैं आई नो। तो बोलते तुझे क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं, तू जा, मैं घर जा रही हूँ। तब वो बोलती नहीं कुछ तो दिक्कत है, तो बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जा ना। तो बोलते ओके। राधिका घर के अंदर एंटर होने के ठीक 10 मिनट बाद घर के बाहर नॉकिंग शुरू हो जाती है। राधिका थोड़ा सा घबरा जाती है कि कौन नॉक कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने सानिया खड़ी है। तो थोड़ा रिलीफ फील करती है। उसे पता नहीं क्यों बस डर लगा होता है। तो राधिका जैसे ही उसे देखती है सानिया को, वो बोलती है अच्छा तुम हो, तो नॉक क्यों किया। तो बोलते मेरे पास कीज नहीं थी इसलिए नॉक किया। तो बोलते ओह बट कीज तो तुम्हारे पास होती है ना एक्स्ट्रा। तो बोलते हाँ मैं आज लेना भूल गई थी इसलिए तो नॉक किया। तो बोलते ओके चलो अंदर आ जाओ। ऐसा बोल के वो संदा बुला लेती है और बाद में डोर लॉक कर देती है। और सानिया आती है, थोड़ा बैठती है और बोलती है आज बहुत टायर्ड डे था, बहुत ज़्यादा काम था यार। एक तो पता नहीं बॉस को कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत काम देती है, कई बार काम नहीं देती है। साला एक तो ये बॉस के मूड स्विंग समझ में नहीं आते मुझे। ऐसे बोल के अपने शूज़ निकाल रही होती है और फिर राधिका की तरफ देख के बोलती है क्या हुआ, ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो। तो बोलते नहीं बस देख रही हूँ कि आज कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। तब सानिया से बोलते क्या, तो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। राधिका उसे देख रही होती है। वो शूज़ निकालते हुए अपनी फेस बना के रखती है, बहुत क्यूट लगी होती है। जब टायर्ड हो जाती है तो वो ऐसे बिहेव करती थी बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे। और आज भी सानिया बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी। राधिका को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और वो आराम सोफे पर लेट जाती है। सानिया को उसे देख के राधिका स्माइल करते हुए बोलते 2 मिनट रुक जाओ मैं खाना बना देती हूँ। तो बोलते नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से खा के आई हूँ। तो बोलते आज तुम बाहर से खा के आई हो। तो बोलते हाँ यार एक तो बॉस का पता नहीं, कभी काम ला देती है कभी खाने के लिए फोर्स करती है, साला समझ में नहीं आता मुझे। तो बोलते क्या खाने के लिए फोर्स, बोलते हाँ यार आज यार पता नहीं बाहर का खाना खिलाती है, मुझे सूट नहीं करता इतना बाहर का खाना। जब भी खाती हूँ एक तो गरम मसाला वाला खाना तबीयत खराब कर देता है। चलो फिर भी डाइजेस्ट तो होगा थोड़ा बहुत, हमारा डाइजेस्ट होता नहीं है मेरे से। बट क्या कर सकते हैं, बॉस है बात तो माननी पड़ेगी। तो राधिका बोलती है बट ऐसा
तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें डाइजेस्ट ना हो तो मत खाया करो, मना कर देती। तो बोलता अच्छा मना कर देती है। फिर मेरी बॉस बोलती कि सानिया तुम निकल जाओ यहाँ से, मेरे ऑफिस से दफ़ा हो जाओ। फिर भी क्या करती, जॉबलेस इंसान बन के फिर यहाँ वहाँ घूमती रहती। आप तो कैफे वाली नौकरी भी जा चुकी है यार, आप क्या चाहती हो। तो बोलते अच्छा पापा कुछ नहीं चाहती, आप तो अपने खाना खा ही लिया है, तो अब हम दोनों बोर नहीं होंगे घर में। तो बोलते नहीं होंगे। तो बोलते वो क्यों। तो बोलते क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया है। तो बोलता अच्छा तुमने प्लान बनाया है। तब सानिया बोलते क्यों, कैसे और ने कुछ प्लान बनाया है क्या। तो बोलते नहीं, आज वो रोहिणी का बर्थडे था ना, तो बस वहीं पे थे, तो थोड़ा सा मैं भी टायर्ड हूँ। तो बोलते तुम टायर्ड हो, अभी मेरे पास में ना एक बहुत मस्त आइडिया है, जैसे कि तुम्हारी थकान मिट जाएगी और मेरी भी। तो बोलते वो कैसे। तो बोलते अभी बताती हूँ। वो अपना बैग खोलती है, उसमें से एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर होता है, वो निकालती है और बोलती है डांस से। तो बोलते डांस से मैडम थक जाता है। तो बोलते नहीं, डांस से तब थकता है जब स्टेप फॉलो करते हैं, बट म्यूजिक लगाओ और अपने दिल से कैसे भी स्टेप से डांस करो, सच में यू विल फील वेरी रिलीफ। तो बोलता है अच्छा इतनी शिद्दत से बोल रही हूँ, मतलब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे फ्रेंड्स हम सब ऐसे करते थे, जब बहुत ज़्यादा थक जाते तब बहुत ज़्यादा डांस करते थे। पता नहीं बस दिल ज़रूर खुश हो जाता, थकान तो नहीं आती थी लेकिन हाँ माइंड फ्रेश हो जाता। अब मेरे फ्रेंड तो है नहीं मेरे साथ में, तो मेरी इस रूममेट के साथ में जो कि अब मेरी फ्रेंड भी बन चुकी है, आई थिंक सो हम लोग एटलीस्ट साथ में डांस तो कर सकते हैं ना। तो बोलती है राधिका वियर्ड नहीं लगेगा। तो बोलते वियर्ड क्या, देखो हम दोनों एक घर में एक रूम में यहाँ पे हैं, किसी को क्या ही पता लग रहा है, हम दोनों डांस ही तो कर रहे हैं। और वियर्ड तब लगता है ना जब हम सड़क पर डांस करते हैं जो भी पागलों की तरह, तब थोड़ा वियर्ड लगना मान सकते थे। पर हम तो घर के अंदर है, और वैसे भी कौन हमें घूर रहा है, कौन देख रहा है और बोलेगा सच वियर्ड हो, ऐसे कोई बोलने वाला है नहीं। तो क्या दिक्कत है, ना मेरे को जज करने वाला है, हम दो तो हैं। तो इतना तो कर सकती हो, वैसे मुझे डांस वांस आता नहीं है, आपको आता हो तो पता नहीं। तो बोलते हाँ मुझे आता बट इतना अच्छा भी नहीं आता। तो बोलते कोई बात नहीं, डांस तो करना है, फ्री स्टाइल है। तो वो स्माइल करती है, बोलते ओके। तो सानिया गाना म्यूजिक कोई सा भी एक म्यूजिक प्ले कर देती है, तो राधिका बोलती है ये नहीं दूसरा चेंज करो प्लीज़। तो बोलते ओके। तो राधिका बोलती है तुम कैसे गाने लगा रही है यार। तो सानिया बोलती तो एक काम करो, ये लो फ़ोन आप खुद लगा लो, मुझे नहीं पता कौन सा गाना लगाना है, मैं तो कैसे भी गाना पर डांस कर सकती हूँ, मुझे तो बस अपने हाथ पाँव इधर से फेंकने हैं। ऐसे बोल के स्माइल करती है और बोलती है ये बात भी सही है। फिर राधिका म्यूजिक प्ले करती है, पहले बहुत फनी फनी डांस कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे ही डांस कर रहे होते हैं दोनों, कोई सा भी म्यूजिक गाना बज जाते हैं और ऐसे डांस कर रहे होते हैं, कभी पंजाबी सॉन्ग बज रहे होते हैं, कभी तमिल कभी तेलुगु, जिनकी लिरिक्स इनका आती भी नहीं थी वैसे गाने बजा रहे होते हैं। लेकिन फाइनली राधिका बोलती है एक म्यूजिक तो अच्छा होना चाहिए, लाइक तुम्हें सालसा आता है। तो बोलते नहीं मुझे नहीं आता। तो बोलते क्या, मतलब नॉर्मली तो आता होगा ना जो तुमने टीवीज में देखा होगा। तो बोले बट मुझे नहीं आता। तो बोला अच्छा ठीक है मैं सिखाती हूँ। ऐसे बोल के बहुत प्यारे म्यूजिक प्ले कर देती है। और म्यूजिक जैसे प्ले होता है, राधिका अपना हाथ आगे बढ़ाती है साने की तरफ, साने उसके हाथों में हाथ रखती है और बोलती है तो माय टीचर आप मुझे डांस सिखाएंगे आप। तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, ये डांस स्टेप ही है। ऐसे बोल के वो अपने दोनों हाथों में राधिका के हाथ ले लेती है और फिर ये दोनों हल्के हल्के से डांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और धीरे धीरे डांस कर रहे होते हैं। कभी राधिका सानिया को बोल रही होती है ये पाँव नहीं ये वाला पाँव आगे लेके आओ, ऐसे बोल के डांस कर रहे होते हैं। तब सानिया थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है कि कभी लेफ्ट कभी राइट। वो सीधा राधिका कमर को पकड़ती है, अपने क्लोज कर लेती है और म्यूज़िक के साथ में हल्का हल्का वाइब करते हुए दोनों हल्के हल्के से अपनी कमर को हिला रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, हल्का हल्का मूव कर रहे होते हैं। राधिका सानिया की आंखों में देख रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है, थोड़ी सी अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, दिल की धड़कन हल्की हल्की बढ़ रही होती है। बट सानिया वो राधिका की आंखों में बहुत प्यार से देख रही थी। वो उसके फेस को टच करती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस कर देती है। वो फ्लो फ्लो में कर देती है, मतलब ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं था उसका भी, वो फ्लो फ्लो में किस कर देती है। और सानिया वो एक बहुत प्यारे से स्माइल करती है और वो भी थोड़ा क्लोज हो आती है राधिका के
राधिका सानिया के थोड़े से क्लोज हो जाती है, और सानिया वो तो ऑलरेडी इसके इतने क्लोज थी कि धीरे धीरे इसके क्लोज ये दोनों आ ही रहे होते हैं एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। इन दोनों को अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि एक दूसरे के कितने ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। दोनों के लिप्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। दोनों की जो आंखें जो एक दूसरे को देख रही थी वो आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। दिल की धड़कन और बेचैनी उतनी ही बढ़ रही होती है। वो हल्का हल्का म्यूजिक उस माहौल में मतलब एक अलग ही जाम वाला कर रहा होता है। पूरे रूम की लाइट बंद होती है, जो स्पीकर में हल्की हल्की लाइट जल रही होती है बस वही होती है। और दोनों उस वाइफ को अच्छे से फील कर रहे होते हैं, और दोनों के लिप्स बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं कि तभी बाहर नॉक होता है। तब राधिका और सानिया दोनों पीछे हट जाते हैं, और राधिका जाती है रूम खोलने के लिए। वो बाहर जाती है तो एक आदमी सा खड़ा होता है जो कि थोड़ा सा ओल्ड होता है। तब सानिया उसे देखती है और बोलती है, अरे अंकल आप, ऐसे बोल के हो जाती है। तो राधिका बोलती है ये कौन है? तो बोलता है ये इस हाउस के ओनर है, रेंट लेने आए होगे ना। एक सेकंड अंकल, एक सेकंड मैं भूल गई, सॉरी। वो अपना फ़ोन निकालती है और उन्हें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देती है। तो अंकल बोलते हैं, बेटा वो तो ठीक है, मैं इसलिए नहीं आया था, मैं ये बोल रहा था कि आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है तो तुम दरवाजे खिड़की बंद रखना, ठीक है? तो बोलते हैं ओके अंकल, जैसा आप बोलो। वैसे बोल के चले जाते हैं वहाँ से। और राधिका वो रूम को बंद कर देती है, बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इन अंकल के घर है। तो बोलते हैं बट मुझे पता था। ऐसे बोल के स्माइल करते हुए बोलती है, बट ऐसे क्यों बोला? तो बोलते कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है ना, तो पहले न्यूज़ में आ जाता है। ठीक था, मतलब इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो रहा है तो बस ध्यान रखने के लिए बोला। क्योंकि आप जानते हो अगर घर के अंदर पानी आ गया, घर फालतू में थोड़ा ख़राब हो जाता है, और अंकल चाहते नहीं कि ऐसा कुछ हो। तो बोलते हैं ये बात भी सही है, वो हमेशा इन पैसे इन्फॉर्म कर देते हैं क्या? तो राधिका की बात सुन के सामने बोलती है हाँ, फर्स्ट से कर देते हैं। जब नॉर्मल सी बारिश होती है तो फ़ोन करके बोलते हैं दरवाजे खिड़की बंद रखना। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो बोलते ओके, वैसे तुम यहाँ पे कब से रह रही हो? तो बोलते काफ़ी टाइम हो चुका है, ऐसे कभी गिना नहीं मैंने। तो बोलते ओके। तो राधिका जाके बेड पे बैठ जाती है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती है वो भी। बट ऐसे दिखा रहे थे दोनों दोनों जैसे दोनों नॉर्मल है, बट दोनों के दोनों बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं। सानिया राधिका की तरफ देखती है, राधिका बहुत मुश्किल से अपनी नज़र उठा करके सानिया की तरफ देखती है। इन दो नज़रें फिर से मिलती हैं। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। राधिका जो अपने बेड पे अपने पास बैठी होती है थोड़ा रिलैक्स करके, लेकिन जैसे उसकी आंखें सानिया की आंखों से मिलती है तो वो थोड़ा सीधा होके बैठ जाती है। वो सानिया की आंखों में देख रही होती है। उसे बस कुछ पल ही होते हैं कि वो बस वहाँ से खड़ी होती है, और सानिया के बिल्कुल क्लोज आकर के उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ती है, अपने क्लोज कर लेती है, उसके लिप्स के बिल्कुल क्लोज चली जाती है। और वहाँ पे जाकर के वो रुक जाती है। उसे समझ में नहीं आता आगे क्या करे, और उसने यहाँ तक कदम क्यों उठाया उसे कुछ समझ में नहीं आता। बट सानिया वो समझ जाती है कि ऐसे ऐसे क्यों फील हो रहा है और ये क्या फील कर रही है। लेकिन वो सानिया को, सॉरी, राधिका को बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाह रही थी, और वो जानती थी कि उस वक्त इसे क्या करना है। वो बहुत प्यार से राधिका के गर्दन में अपने हाथ डालती है और सबने और क्लोज कर लेती है, और उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख देती है, और बहुत सॉफ्टली उसे किस करती है, जैसे कि राधिका श्योर हो जाती है कि हाँ, इसमें सानिया कंफर्टेबल है, और इससे सानिया को बुरा नहीं लगा होगा, वो मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रही होगी, क्योंकि स्टार्ट सानिया ने भी की है। थोड़ी शुरुआत राधिका ने की, थोड़ी शुरुआत सानिया ने की। दोनों थोड़ा क्लोज आ चुके थे। वो एक प्यारे से केस हम दोनों के बीच में हो रही थी। धीरे धीरे राधिका भी उस केस में इन्वॉल्व हो रही थी। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहाँ तक क्यों गई, लेकिन अब उसे वो फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी कि एटलीस्ट उसने कदम उठाया। बट क्यों? अभी वो इतना सोच नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी तो वो उस प्यारे से मोमेंट में खोई हुई थी। इन दोनों का प्यारा सा मोमेंट चल ही रहा था कि आज का हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। आई एम सॉरी बड़ी, इस स्टोरी का पार्ट थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि मुझे सच में बहुत बुरा कोल्ड हुआ है, और ये पार्ट रिकॉर्ड करने में सच में जान निकली है। गले में बहुत बुरा दर्द हो रहा है, बट ठीक है, मैनेज किया है बहुत मुश्किल से। अब
अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, आई नो ये पार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मैंने बीच में थोड़ी बहुत मिस्टेक की है, मुझे पता है, बट क्या करूँ। दर्द दर्द तो यार बगले में बहुत सा था, थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगले पार्ट में सही आ जाएगा। सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।